फरहीन के दस्तखत करवा लाइए। वकील साहब ने तलाक के कागज हमीद मियाँ को देते हुए कहा। हमीद मियाँ उदास मन से कागजों को लेकर फरहीन के पास गए। आज पड़ोस में रहने वालों की निगाहें हमीद मियाँ के घर की ओर हैं। फ्रिज, कूलर, रंगीन टीवी, अलमारी से लदा ट्रक सभी के लिए जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। हमीद मियाँ के रिश्तेदार ट्रक के सामान उतारकर आंगन में रखते जा रहे हैं। पड़ोस में रहने वाले खिड़की से झांककर तमाशा देखने के साथ आपस में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इसमें महिलाओं की भूमिका बहुत खास है, जो घर से बाहर निकल आई हैं। सज्जन, व्यवहार कुशल 40 वर्षीय हमीद मियाँ के लिए ये जीवन की सबसे बड़ी घटना है। उनकी स्थिति आंधियों में घिरे नाव के नाविक की तरह है, जो किनारे की तलाश में संघर्ष कर रहा है, जिसे समस्या रूपी आंधी ने आगे बढ़ने से रोक दिया है, जो जाना कहीं और चाहता था और आ कहीं और गया है। 3 वर्ष पहले की बात है। हमीद मियाँ ने बड़ी बच्ची फरहीन की शादी रायगंज निवासी दिलदार खां साहब के लड़के नन्हे खां के साथ बड़े धूमधाम के साथ की थी। घराती से लेकर बराती तक का पूरा ख्याल रखा गया था। रिश्तेदारों ने उस वक्त प्रशंसा करते हुए कहा, भाई हमीद मियाँ, आपने तो कमाल कर दिया, ऐसा इंतज़ाम पहले कहीं नहीं देखा। हमीद मियाँ ने प्रशंसा का उत्तर देते हुए कहा, खुदा का करम है, वही अपने बंदों की मदद करता है। फरहीन को घर से विदा करते समय हमीद मियाँ बेहोश भी हो गए थे। जब उन्हें होश आया तो फरहीन ससुराल जा चुकी थी। अब कैसा लग रहा है? हमीद मियाँ से डॉक्टर चटर्जी ने पूछा। ठीक हूँ, बस थोड़ी कमज़ोरी महसूस हो रही है, हमीद मियाँ ने उत्तर दिया। डॉक्टर चटर्जी ने दवा देते हुए कहा, ये दवा सुबह शाम लीजिएगा। जी अच्छा, हमीद मियाँ ने सहमति में सिर हिलाया। अब आज्ञा दीजिए। डॉक्टर चटर्जी इतना कहकर उठे और जाने लगे तो हमीद मियाँ ने रोकते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, फीस? हमीद मियाँ बात पूरी बोल पाते कि डॉक्टर चटर्जी ने बात काटते हुए कहा, पहले आप ठीक हो जाइए, फिर मोटी फीस की बात होगी। डॉक्टर चटर्जी हंसते हुए चले गए। इस प्रसंग से घर के सभी सदस्यों के चेहरों पर मुस्कान थिरक गई। फरहीन को ससुराल में 4 दिन हो गए थे। हमीद मियाँ के घर में फरहीन को लेने जाने की तैयारी होने लगी। चौथी की रस्म में जाने वालों में छोटे बड़े सभी शामिल थे। जीप दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी। बच्चे शोर मचाते हुए जीप में चढ़ने उतरने का खेल खेलने लगे। जीप के ड्राइवर ने बच्चों को आंखों से धमकाया, पर बच्चे तो बच्चे कहाँ मानने वाले थे। फिर अब्बा मियाँ पास में हो तो किसकी हिम्मत उन्हें खेलने से रोक सके। हमीद ने चौथी की रस्म का सामान जीप में रखते हुए बच्चों से कहा, चलो नीचे उतरो। सब बच्चे नीचे उतर गए। हमीद मियाँ से पड़ोस के मुनव्वर खान ने पूछा, अब और कितनी देर है निकलने में? बस बड़े भाई साहब और चाचा जान आ जाएं तो चल देंगे, हमीद मियाँ ने जवाब दिया। कुछ ही देर में चाचा करामत अली और बड़े भाई साहब आ गए। घर के 16 सदस्य जीप में सवार होकर रायगंज की ओर चौथी की रस्म का निर्वाह करने चल दिए। जीप में सवार सदस्यों में औरतें और बच्चों की संख्या 10 थी, जो खुशी में खिड़की से बाहर झांक रहे थे। 40 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद जीप रायगंज पहुंचकर दिलदार खां साहब के मकान के सामने रुकी। सभी लोग जीप से नीचे उतर गए। सभी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दिलदार साहब के मकान के अंदर से माँ बहन की गालियों का तेज आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। सभी को किसी अनहोनी घटना का अंदाजा होने लगा। तभी सभी को हाय अब्बा, मर गई रे का स्वर सुनाई दिया। हमीद मियाँ घबराते हुए बोले, चाचा जान, ये तो फरहीन की आवाज़ है। इतना कहने के साथ वो जोर से चिल्लाए, दिलदार खां साहब। हमीद मियाँ की आवाज़ सुनकर मकान में सन्नाटा छा गया। पतला दुबला रंग काला 20 वर्षीय युवक बाहर आया। यह हमीद मियाँ का दामाद था, नन्हे खां। सभी बच्चों ने नन्हे खां को देखते ही कहा, दूल्हा भाई सलाम। नन्हे खां ने सलाम का उत्तर न दिया और गुस्से में बोला, कहिए कैसे आना हुआ? दिलदार खां साहब कहाँ है? हमीद मियाँ ने नन्हे से कहा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नन्हे ने हिचकी लेते हुए कहा, फरहीन को लेने आए हैं। हमीद मियाँ बोले, हम उसे नहीं भेज सकते। नन्हे गर्व के साथ बोला, कैसी बातें कर रहे हो नन्हे बेटा?
हमीद मियाँ प्यार से बोले। जैसी तुम सब सुन रहे हो, नन्हे ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। हमीद मियाँ नन्हे खां का ये रूप देखकर दुख के दलदल में डूबते ही जा रहे थे, जहां उन्हें निकालने वाला कोई नहीं था। जिस नन्हे खां को उन्होंने कलयुग में सज्जन लड़के की संज्ञा दी थी, वो शराबी के रूप में उन्हें सामने दिख रहा था। उनका दिल एकदम डूब गया। तभी दिलदार खां साहब आ गए। वो स्थिति को भांप गए। उन्होंने नन्हे को अंदर जाने को कहा। मैं नहीं जाता अंदर। इतना कहकर नशे में झूमता नन्हे खां बाहर की ओर चला गया। चौथी की रस्म में आए सभी सदस्य दिल पर पत्थर रखकर एकदम मूर्ति बनकर वहीं खड़े रहे। ये सब बेटी वाले होने के कारण कुछ नहीं कर सकते थे। दिलदार खां ने हमीद मियाँ से माफ़ी मांगी तो हमीद मियाँ ने कहा, अब फरहीन को साथ भेज दीजिए। मेरा ख्याल है आप सब। दिलदार खां अपनी बात कहने ही वाले थे कि हमीद मियाँ ने कहा, अब और मत झुकाइए दिलदार साहब, ज़्यादा झुकने से कमर टूट जाने का खतरा हो सकता है। दिलदार खां ये सुनकर इतना ही कह पाए, जैसी आपकी मर्जी। कुछ देर बाद काले नकाब में फरहीन बाहर आई। अब्बा को देखकर जी भरकर रोना तो चाहती थी, परंतु ससुराल की मर्यादा का विचार आते ही रुक गई। हमीद मियाँ को बेटी का दर्द बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। वो खून का घूंट पी कर रह गए। अब फरहीन ससुराल रूपी पिंजरे से आज़ाद होकर अपने अब्बा के घर जा चुकी थी। फरहीन की अम्मी ने अपनी बेटी की हालत देखी तो उन्हें रोना आ गया। फरहीन के पूरे शरीर पर नखून और दांतों के निशान थे। उसके चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश की थी। अब हमीद मियाँ ने निश्चय कर लिया कि वो फरहीन को ससुराल नहीं भेजेंगे जब तक कि नन्हे खां की आदतों में सुधार नहीं आ जाएगा। समय गुजरते देर न लगी। फरहीन की शादी को 3 साल पूरे हो गए। 3 साल में 3 बार फरहीन ससुराल गई, परंतु नन्हे खां के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। एक बार तो फरहीन को जान से मारने की कोशिश की नन्हे खां ने, तब पड़ोसियों ने उसे बचाया। तब से अब तक फरहीन अपने अब्बा के घर में है। अब्बा के यहाँ ही फरहीन ने बच्ची को जन्म दिया, जो आज 1.5 साल की है, जिसका नाम उन्होंने जूही रखा है। आज जूही अपने अब्बा के यहाँ से आया अपनी अम्मी का दहेज देख रही थी। उसकी नज़र कभी कभी वकील साहब के द्वारा अब्बा और अम्मी के बीच की जा रही तलाक की कार्रवाई पर टिक जाती। दहेज के बर्तन गिने जाने पर होने वाली खटर पटर उसे अच्छी लगती है, तो नाना हमीद मियाँ की तरफ देखकर खुशी से किलकारी मारती है। जूही को जब अब्बा अम्मी के तलाक का मनहूस दिन याद आएगा तो वो दुख में डूब जाएगी और शायद खुदा से कहेगी, मेरे मालिक, मुझे इस काबिल क्यों नहीं बनाया कि मैं अब्बा को तलाक के नासूल से समझाकर बचा लेती और तलाकशुदा माँ की बेटी कहलाने से बच जाती। नन्ही जूही तलाक की रस्म बुरी है, इसे बदलने की आवाज़ ज़रूर उठाने की कोशिश करती। हमीद मियाँ वकील साहब के द्वारा दिया गया कागज़ लेकर फरहीन के पास गए। फरहीन के हाथ में तलाक के कागज़ देते हुए बोले, बेटी, अब तुम्हारे लिए बस यही अंतिम रास्ता है। कई बार फरहीन ने यहाँ वहाँ देखा और कलम उठाकर साइन करने ही वाली थी कि जूही के नन्हे हाथ कलम को छीनने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो अम्मी को तलाक के मनहूस विचार को बदलने के लिए कह रही है और अब्बा को सुधरने का मौका देना चाहती है। हमीद मियाँ ने जूही को गोद में ले लिया। जूही अम्मी के पास जाने के लिए अपनी पूरी ताकत हमीद मियाँ की गोदी से उतरने के लिए लगाने लगी। केवल 20 बसंत देखने वाली छोटी उम्र और एक बच्ची की माँ फरहीन ने अब्बा के सहारे तलाक के कागज़ पर साइन कर दिए, बिना अपने भविष्य की चिंता किए। 5 कलमे के साथ पढ़ा गया निकाह का पवित्र बंधन 3 साल बाद तलाक के नासूर के रूप में फरहीन के जीवन में प्रवेश कर गया। आज से हमीद मियाँ तलाकशुदा बेटी के बाप, फरहीन तलाकशुदा पत्नी और जूही तलाकशुदा माँ की बेटी समाज की नज़र में है और इन्हें इनके ऊंचे उठने तक असहाय और कृपा का पात्र समझा जाएगा। दहेज का सामान उतारकर नियत स्थान पर रखा जा चुका है। ट्रक खाली अर्थी की तरह ससुराल लौट गया। पड़ोस के लोग घर के अंदर हमीद मियाँ की चर्चा करने लगे। हमीद मियाँ आज के दिन की घटना को भूलने के लिए आंख बंद करके कुर्सी पर बैठ गए और नन्ही जूही रोज की तरह खेलने लगी। उसे कोई तनाव नहीं है, लेकिन तलाक
किसकी, कैसे, कब, क्यों हुई, ये सब जान जाएगी जब नन्ही जूही बड़ी होगी।